अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से त्रिपुरा। सेफरेट ब्रिगेड हैज वर्चुअली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इंडियन मुस्लिम्स। चाहे वो बड़ा हो, शाहरुख खान का बेटा हो, या कलीम सिद्दीकी जैसे आलिम दीन हो, या आम आदमी हो, मॉब लिंचिंग हो, हमारी ज़बान, हमारी तहजीब, हमारे कल्चर पर हमला किया जा रहा है। फैब इंडिया का एडवर्टीजमेंट हो, किसी भी कौम और मिल्लत की अगर आइडेंटिटी छीनना चाहते हो तो उसकी ज़ुबान और तमद्दुन को, कल्चर को ख़त्म कर दो। तो मुसलमानों, पहली चीज़ तो आप ये करें कि अपने अपने दुकानों के बाहर और घर के बाहर जो बोर्ड्स हैं, बेशक आप हिंदी और इंग्लिश में भी लिखें और अपनी मुकामी ज़बान में भी लिखें, लेकिन उर्दू में लिखना आज से शुरू कर दें, ताकि क्लियर कट मैसेज कन्वे हो जाए कि ये कौम, मुस्लिम कौम, अपने कल्चर, अपने तमद्दुन और अपनी ज़बान को लेकर जाग चुकी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अभी मैं लखनऊ गया, जो कि मीर अनीस और दबीर की धरती है। वहाँ बोर्ड्स हिंदी और इंग्लिश में तो थे, उर्दू में नहीं थे। मैं वहाँ पे ये कह कर आया हूँ, बराए करम यहाँ से इस खेल को शुरू करें और लानत उलमा, मशाइख, पीर और जाकिरीन पर जो आज तक 7 सालों में जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है, और आवाज़ भी उठाई है तो मिमियानी बकरी की तरह उठाई है। जब से ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनकी हुकूमत आई है, इनके आने से मुसलमानों पे कहर बर्पा हो गया। बांग्लादेश में जो बेचारे हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हुआ, हम उसकी भी सख्त तरीन अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं, अल्पसंख्यक हैं। हम माइनॉरिटी के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं की हिमायत में, उनकी सॉलिडारिटी में प्रोसेशन निकाला। मैं यहाँ के हिंदुओं से, हिंदुस्तान के आह्वान करता हूँ कि हम मुसलमानों पे जो जुल्म ज्यादती हो रही है, आप भाई भी रोड पर प्रोसेशंस निकालें और हमारी हिमायत करें। और मुसलमानों को भी सीए एनआरसी में जो प्रोटेस्ट किया था डेमोक्रेटिक तरीके से, उसी तरह से हमें रोड पे आना पड़ेगा और कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कानून के दायरे में रहकर हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा और मसक़ी इख्तलाफात को दफन कर देना पड़ेगा। आपने देखा त्रिपुरा, आसाम वगैरह जहाँ मारा जा रहा है, गुजरात, इधर उधर, तो क्या मुसलमानों का मस्तक देख के मारा गया? त्रिपुरा में जो मस्जिद जली, क्या ये देखकर जलाई गई कि ये बरेलवी की है, देवबंदी की है, अहले हदीस की है? आप हमें जवाब दीजिए ना इस बात का। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से बाहर गए, हुजूर गरीबनाज से कहीं दरगाह शरीफ के अंदर आता है नूर हो, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का मेन गेट हो, नामों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो, CNRC का मामला हो, डेनमार्क में जो कार्टून बनाया हुजूर की शान में गुस्ताखी की, हम लोगों ने हमेशा सदा बुलंद की है। बाकी दरगाह खानकाएं आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करती? मिंबर क्यों खामोश है? जाकिरीन क्यों खामोश हैं? और उन मुसलमानों का बायकॉट होना बेहद ज़रूरी हो गया है जो मौजूदा हुकूमत की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। ये जुल्म ज्यादती बंद होना चाहिए। हिंदुस्तान, भारत हमारा एक खूबसूरत मुल्क है, गुलदस्ता है, और जो लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदू भाई भी ये ना सोचे कि सिर्फ मुसलमानों की ही मुसीबत आएगी। नहीं, जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। सिर्फ एक हमारा ही मकान थोड़ी है, इसमें सिर्फ एक हमारा ही मकान थोड़ी है। तो इसमें ये जब देश जड़ेगा तो सब बर्बाद होंगे। इस देश को बचाएं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं और इस फैसिस्ट रिजीम को दफा करें, क्योंकि यूपी में इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस में ये जो हैं इसका फायदा उठाने के लिए ये चीज कर रहे हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, भाई किसी को तो अपना एक लीडर मान के चलो। आपने अवैसी साहब को बीजेपी पार्ट 2 कह दिया, क्यों? मुसलमानों को अपनी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है कि दूसरी पोलराइजेशन हो जाएगा, मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा? कब तक हम सेकुलर पार्टीज के बहाने में आए? 72 साल देख लिया। हमारी भी अपनी तंजीमी सियासी तंजीम होना चाहिए, लेकिन हाँ, किसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के साथ मिलकर कोलिशन पार्टनर बनना चाहिए। एक जैसा भी सही, एक लीडर तो है जो पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है और सदा बुलंद करता है पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए। मुसलमानों, तुम अपने सही गलत की आज तक तमीज ही नहीं कर पाए हो। जिस पे चाहते हो इल्जाम लगा देते हो कि उस पर आज अभी तक केस क्यों नहीं लगे। भाई वो शख्स असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, कानून के दायरे में रह के बात करते हैं, और बीजेपी पार्ट 2 नहीं। क्या हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? क्या हमारा सियासी वजूद नहीं होना चाहिए? मैंने तो इतना ही समझा है। मैं किसी का कोई चापलूस नहीं हूँ, किसी जमात से मेरा ताल्लुक नहीं। मैं मुसलमानों के हक में बोल रहा हूँ। एक लीडर आया, उसका हिमायती बनो, उसका साथ दो,
उसकी आवाज में आवाज मिलाओ। मुझे पता है पार्लियामेंट में कौन डिबेट कर रहा है मुसलमानों के हक में। अभी त्रिपुरा के मामले में, आसाम के मामले में कौन आवाज उठा रहा है। और भाई उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाओ। आज से ये तय कर लो, जितने बोर्ड हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से बंगाल, राजस्थान, अपनी मकामी जबान हिंदी उर्दू के साथ उर्दू में भी बोर्ड लिखें, जरूर लिखें। फी अमानिल्लाह।